हमारा पुश्तैनी हार अत्तू तुम्हें देने वाली थी, फिर मुझे लगा अगर इतना स्पेशल है तो क्यों ना मैं ही दूं। मैं कोई यहाना नहीं, मेरा नाम अंकिता है। हमारी शादी हुई एक दूसरे से, लेकिन हमारी शादी सिर्फ एक समझौता है। मेरी जिंदगी अब कभी नहीं बदल सकती। क्यों पता है? क्योंकि आप इस लायक ही नहीं है कि आप मेरी जिंदगी बदल सके। रो क्यों रही हो? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ प्लीज मुझसे दूर चले जाइए, इतने दूर चले जाइए कि मैं आपको चाहकर भी ढूंढ ना पाऊं। मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ओवी, थैंक यू। थैंक्स किस लिए? तुम यहाँ तक आई और तुमने अभी पूर्वी के सामने जो कुछ भी किया। अब इतनी छोटी छोटी बातों के लिए भी मुझे थैंक यू कहोगे? नहीं, तुम मेरी मदद कर रही हो ताकि उसे पता ना चले। लेकिन व्हाट अ लवली वेदर। कोई ऐसे मौसम में काम कैसे कर सकता है? मैं समझा नहीं। हाँ तो क्या करना चाहिए? हम पार्टी स्किप कर दें? वेल वो तो पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ पार्टी के लिए आए हैं ना। हाँ बट आई एम श्योर पार्टी इतनी जल्दी तो स्टार्ट नहीं होगी ना। हाँ बट 1-2 घंटे लेट हो तो ऋषभ कपूर पार्टी में सिर्फ 1 घंटे के लिए आ रहा है और वो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। सो आई जस्ट होप कि तुम पार्टी में टाइम से पहुंच जाओ। पूर्वी डोंट वरी, हम टाइम से पहुंच जाएंगे। चले अर्जुन? श्योर, लेट्स गो। अर्जुन कार थोड़ा धीरे चलाओ। नहीं वो भी, हमें देर हो रही है, पार्टी में पूर्वी अकेली है, इसीलिए जल्दी पहुंचना पड़ेगा। आई नो पूर्वी अकेली है, लेकिन तुम इतने ऐसे ड्राइव करोगे तो अर्जुन थोड़ा स्लो डाउन। अर्जुन क्या कर रहे हो तुम? नहीं ओवी, वहाँ पे वो अकेली है और वो चड्डा भी उस पार्टी में। तुम जानती हो ना उस आदमी को, वो मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता। अर्जुन मैं समझ सकती हूँ, पर पूर्वी उस पार्टी में अकेली थोड़ी ना है। इस पार्टी में कितने लोग हैं एंड आई एम श्योर सब डिसेंट होंगे, और वो ऋषभ कपूर भी तो है ना उस पार्टी में। हाँ कोई भी हो ओवी, लेकिन मैं जानता नहीं ना वो ऋषभ कपूर आदमी कैसा है। मैं किसी पे कैसे भरोसा कर सकता हूँ? और पूर्वी पागल है, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है और वो आगे यहाँ पर बिना मतलब किसी की। अर्जुन ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा धीरे चलाओ। ओवी हमें जल्दी पहुंचना है, तुम समझने की कोशिश करो प्लीज। अर्जुन तुम भी कितने अजीब हो। एक झूठ को सच साबित करने के लिए इतने सारे झूठ बोल रहे हो, और वहाँ पूर्वी अकेली है तो वो भी तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर पूर्वी से इतना प्यार करते हो तो उसे बता क्यों नहीं देते? नहीं बता सकता ओवी, उसे ये सब ना पता चले, इसी में उसकी भलाई है। अर्जुन तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। कुछ क्या हो रहा है तुम्हें अर्जुन? कुछ नहीं। अर्जुन तुम्हें पसीना आ रहा है? नहीं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो बस सर में थोड़ा सा दर्द में ठीक हो जाऊंगा। सर में दर्द हो रहा है? तुम मैं ठीक हूँ, डोंट वरी।
मैं ड्राइव करूं? नहीं 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 नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैं मैनेज कर लूंगा। अर्जुन मुझे लग नहीं रहा तुम ठीक हो। तुम देखो तुम्हें कितना पसीना आ रहा है। बट वहाँ पे पार्टी पे पहुँचना जरूरी है, बट मैं ठीक हो जाऊंगा। आई नो पार्टी में जाना जरूरी है, पर पहले तुम अपने आप को देखो, क्या हो रहा है तुम्हें? थोड़ा सा दर्द हो रहा है अर्जुन, तुम्हें इतना पसीना आ रहा है। और तुम अर्जुन मैं ड्राइव करती हूँ, तुम ओवी नहीं नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। अर्जुन कार साइड में रोको, मैं ड्राइव करूंगी। ओवी हमें देर हो जाएगी, तुम समझने की कोशिश करो प्लीज। वहाँ पे पूर्वी अकेले में कितनी बार समझाओ तुम्हें। अर्जुन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम समझने की कोशिश करो प्लीज, गाड़ी साइड में रोको। तुम मेरी बात समझने की कोशिश। अर्जुन तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? प्लीज कार साइड में रोको। अर्जुन हम यहाँ से डॉक्टर के पास जाएंगे, तुम चिंता मत करो। नरेन कहाँ है? मैम अपने कमरे में होंगे। कमरे में नहीं है, अगर होता तो मैं तुमसे क्यों कहती? लड़का ना मुझे पागल कर देगा। मैं देखती हूँ। अंकिता, मैंने सारा घर ढूंढ लिया है, नरेन नहीं है। दिस इज वेरी सीरियस। तुम जानती हो सुनंदा ताई कभी भी पूछने वाली हैं, और अगर उनको मालूम पड़ गया कि नरेन यहाँ नहीं है, तुम जानती हो क्या हो सकता है? तुम उसके साथ थी, तुम्हें कुछ कहा उसने? कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, एनीथिंग? रोकी हुई, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ प्लीज मुझसे दूर चले जाइए, इतने दूर चले जाइए कि मैं आपको चाहकर भी ढूंढ ना पाऊं। मुझे आपकी शक्ल नहीं देखनी है। अंकिता कुछ हुआ है ना? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? कुछ कहा तुमने उससे? अंकिता जरूर कुछ हुआ है, मुझे बताओ क्या हुआ है। कहाँ है नरेन, तुम्हें मालूम है ना? मैम एक्चुअली तुम जानती हो ना नरेन के साथ क्या प्रॉब्लम है? वो तुम्हें आहाना समझता है। तुम जानती हो इसका क्या मतलब है? मतलब आहाना का कुछ भी कहना, फिर भी तुमने उसे ये सब कहा? जानती हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ मैम, लेकिन सुबह से मैं बहुत परेशान थी। घर में सगाई की बातें हो रही, नरेन सखी, और बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी और मैंने गुस्सा उन पे निकाल दिया। लेकिन आई एम सॉरी, मेरा अब मैं क्या करूं मैम? कहाँ होंगे नरेन सब? नरेन, क्या हुआ? कहाँ है नरेन? समधियों के आने का समय हो गया है रुशाली। वेयर इज नरेन? इज ही रेडी और नॉट? वो तैयार हो रहता है, बस आ रहा है। तैयार हो रहा है का क्या मतलब? तुम कितनी कामचोर हो? ताई हमें ये एंगेजमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी। तुला कळतंय का तू काय बोलतीयस? होश में तो हो रुशाली। नरेन की जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और तुम कह रही हो कि नरेन। Why don't you understand? लड़की वाले आ चुके हैं, गिने चुने ही सही पर मेहमान भी आ चुके हैं और तैयारियां हो चुकी, और तुम कह रही हो कि ताई एक्चुअली बात दरअसल ये है कि नरेन घर से भाग गया था। गया का क्या मतलब है? रुशाली, do you understand what you're saying? नरेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, but you have to be responsible. तू आई है त्याची, तुमने उसे कंट्रोल क्यों नहीं किया? तुमने उसे कमरे में अकेला क्यों छोड़ दिया रुशाली? ताई वो अपने कमरे में था, वो वहां से चला जाएगा, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे? आप तो नरेन को जानती हैं, वो कभी भी कुछ भी करता है। Enough of these excuses. ओके, तुम दोनों बिजी थे, पर वो नर्स कहाँ थी? उसे काम पर क्यों रखा है? नरेन का ख्याल रखने के लिए ना? तो वो कहाँ थी? वो क्यों नहीं जानती कि नरेन कहाँ है, कहाँ गया है? सुनंदा जी, जी नैना जी। अरे आप लोग यहाँ? मेरा मतलब फंक्शन शुरू नहीं करना था? जी बिल्कुल, आप चलिए, हम बस आते हैं। ठीक है।
बेचारा इतनी बारिश में सिर्फ अपना सर ढक के बैठा है, लगता है भिखारी है। क्या करें, हमारे जैसे सेठ तो होते नहीं है ना, छाते के साथ हाथ में दारू। आहा, नरेन करमर कर की जय हो। ए भिखारी, अरे बहुत बारिश आ रहा है बे। ए भिखारी, कुछ चाहिए तोरे को? पैसा, खाना? नहीं। का नहीं चाहिए? नहीं। अरे कैसा अजीब भिखारी है, पहली बार पैसे लेने को मना कर रहा है। वैसा ही भिखारी पहली बार देख रहे हैं। ए सुन, लक्ष्मी जब घर पे आती है तो मुंह नहीं धोते। हमरे को देख, हमरे को देख, हम भी पहले भिखारी थे। हमने तुमने बिटिया रानी को छोड़, तेरे को क्या बताएं। अच्छा सुन, ले 100 रुपए रखे हैं हमरे पास। ले 100 रुपए रख ले, रख ले, ले ले। नहीं चाहिए। अरे कैसा आदमी है बे, हट, तोरे साथ बैठने का ही नहीं हमरे को। चल दारू पी ले। दारू पी? छी छी। अरे छीछी मत कर, बहुत ठंड है, ऐसे बर्फ की तरफ जम जाएगा। ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। नरेन सर। यस, कौन? ओ आना, आना। नरेन सर। आना, आना। कोई चीटिंग है। तुमने तो कहा था तुम मेरा चेहरा नहीं देखोगी, इसलिए मैं इतनी दूर आ गया। तुमने तो कहा था दूर चले जाओ। आना नहीं प्लीज, तुम मेरा चेहरा देखोगी तो तुम्हें रोना आएगा। तुमने मुझे यहाँ पे भी आके ढूंढ लिया। आना प्लीज, देखो मैं तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा, लेकिन प्लीज प्लीज तुम रोया मत करो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए आना, आना प्लीज, मैं कह रहा हूँ ना, तुम मेरा चेहरा मत देखो, और मैं तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन प्लीज तुम अब यहाँ से चली जाओ। आना, मैं तुम्हें बिल्कुल दुखी नहीं देख सकता। ओके, बाय। आना, अब तुम क्यों रो रही हो? अब तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखा रहा। मैं जब तुम्हें अपना चेहरा दिखाता हूँ तब तुम रोती हो, नहीं दिखाता फिर भी रोती हो। आना, मैं करूँ तो करूँ क्या? प्लीज तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। तुम बोलो प्लीज, लेकिन मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। आना बोलो। सर आई एम सॉरी। अरे आना, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? तुम चेहरा तो मुझे नहीं दिखाना था ना। तो सर मुझे आपके चेहरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सच्ची कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम मुझे फिर से कंफ्यूज कर रही हो। ये तुम सच्ची बोल रही हो दिल से? दिल से, सच्ची। तो फिर मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखा सकता हूँ। सर लेकिन घर छोड़ने से पहले आपने एक बार मेरे बारे में नहीं सोचा, आप ऐसे ही चले आए। अरे तुम्हारे बारे में सोचा तभी तो मैंने घर छोड़ा। अगर मैं घर पे भी कहीं छुपता तो तुम मुझे ढूंढ ही लेती, मेरा चेहरा देख लेती और फिर रोने लगती। इसलिए मैंने सोचा कि कहीं बाहर चला जाता हूँ ताकि मेरा चेहरा तुम्हें कभी दिखाई ना दे। और तुमने तो कहा था कि दूर चले जाओ, इतना दूर चले जाओ कि तुम्हें कभी ना देख पाऊं, इसलिए मैं इतना दूर आ गया। लेकिन तुमने मुझे यहाँ भी ढूंढ लिया। सर आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि अब आप कभी घर छोड़कर नहीं जाएंगे। तुम इस बात से खुश रहोगी? पर बहुत ज्यादा। पक्का? तो प्रॉमिस। चले। आइए आइए, वेलकम वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग मिस्टर चड्ढा। गुड इवनिंग। बस आप ही का इंतजार था। अब वो आपके पार्टनर नहीं है? वो आ रहे होंगे, गाड़ी अलग थी ना तो शायद रास्ते में होंगे। अपने वाइफ के साथ हैं, फिर तो आराम से आएंगे। आप आइए। वो क्या है कि पंचगनी में आने के बाद इस रोमांटिक मौसम में कपल अक्सर रास्ता भूल जाते हैं। आप उन्हें अपनी वाइफ की कंपनी देने दीजिए, आपको कंपनी हम दे देंगे। मेरा मतलब है आप मुझे भी अपना समझिए, ठीक है? आप इस तरह से लोनली फील मत कीजिए, बी कंफर्टेबल, ठीक है? आप हमारी स्पेशल गेस्ट हैं और बिलीव मी, आपके आने से महफिल में रौनक आ गई है। अरे आप कुछ लीजिए। वेटर 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 लीजिए, आप ये लीजिए। एक सेकंड मिस्टर चड्ढा, मैं ड्रिंक नहीं करती। कमाल कर रही हैं पूर्वी जी, कनाडा में रहने के बाद भी ड्रिंक नहीं करती? कैसी बात कर रही हैं? ये कनाडा में रहने का और ड्रिंक करने का क्या कनेक्शन है चड्ढा साहब? मेरे संस्कार मुझे इजाजत नहीं देते कि मैं ड्रिंक करूं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो।
पूरी जी आप तो नाराज हो गए। अरे मैं तो एक जनरल बात कर रहा था। अब अच्छा आप सॉफ्ट ड्रिंक ले लीजिए हैं? मैं ले लूं। आप प्लीज मुझे ये बताइए कि मिस्टर ऋषभ कपूर कब आ रहे हैं? आपने मुझे कहा था आप मुझे उनसे मिलाएंगे, मुझे डील के सिलसिले में उनसे बात करनी है। अब वो क्या है कि वो अभी तक तो आए नहीं है और ये किसी को मालूम नहीं है कि वो कब आएंगे। मतलब आई मीन इज ए बिग मैन। आप तब तक कुछ लीजिए ना। आइए। मैं ले लूं। और हाँ, वो आएंगे तो प्लीज मुझे बता दीजिए। अंकिता, ये नरेन तुम कहाँ गए थे? बिना किसी को बताए तुम कहाँ चले गए थे? दरअसल मैम वो नरेन सर यही पास में थे। बारिश होने लगी और वो आपको पता है ना नरेन सर को बारिश कितनी अच्छी लगती है, इसलिए बाहर चले गए। मैं उन्हें लेकर आ गई। कितना भीग गया ये, इसे कमरे में ले जाओ प्लीज। 1 मिनट। रौनक, नरेन को अपने कमरे में ले जाओ। चलो चलो सब ऊपर जाइए। मैर जाइए। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम्हारी औकात क्या है? तुम इस घर में क्यों आई हो? किस बात की पगार लेती हो तुम? नरेन का ख्याल रखना यही तुम्हारा काम है ना? तो मुझे बताओ, नरेन घर से निकलकर बारिश में भीगने चला गया, तब तुम कहाँ थी? क्या कर रही थी तुम? नरेन किस तरह भीगा हुआ है। अब अगर उसे सर्दी लग गई, बुखार आ गया, वो बीमार पड़ गया, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। तुम जैसी कामचोर लड़कियों की यही प्रॉब्लम। बड़े घरों में काम करने के बाद भी तुम्हारी सोच छोटी ही रहती है। मॉम, लगता है ये नर्स नरेन के कुछ ज्यादा ही करीब है। फ्री पैकेज है। इस बार लड़की को दहेज भी मिलेगा और दहेज में मिलेगा दूल्हे की ये नर्स। चुप करो किंद्री। मॉम, आई एम गेटिंग बोर्ड। मुझे बहुत नींद आ रही है। ये एंगेजमेंट प्लीज जल्दी खत्म कर दो। पेशेंस। अब नरेन जैसे लड़के से शादी करनी है ना, तो थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ना हैंडसम लड़का है, रिच, हैंडसम और पागल भी है, राइट? जो लड़का अपनी सगाई छोड़ के बारिश में भीगने जा सकता है, उसके साथ मैं कैसे रह सकती हूँ? और वैसे भी अगर ये द नरेन करमरकर नहीं होता ना, तो मैं इसके साथ शादी कभी नहीं करती। एक्चुअली हमको अभी पता चला था कि नरेन, आई नो हमें आपको बताना चाहिए था, लेकिन आई डिडंट नो कि आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, इसलिए शायद हिम्मत ही नहीं हुई। अरे कोई बात नहीं विशाली जी, हम समझ सकते हैं। मिस्टर नाडकर्णी, जस्ट अ फ्यू मोर मोमेंट्स। जैसे ही नरेन तैयार होकर आता है, हम एंगेजमेंट की रस्म शुरू कर देंगे। वैशाली, सारी तैयारियां हो गई है ना? सुनंदा ताई, 1 मिनट आपसे कुछ बात करनी है। जी। सुनंदा ताई, सच बताइए, कहाँ गया था वो? अभी आपने सुना ना, बारिश में भीगने के लिए गया था। अचानक इस तरह से उठकर? जी, नरेन कुछ ऐसा ही करता है। कोई बात मन में आ जाती है ना, तो बिना सोचे समझे वही कर देता है। इसीलिए तो लोग कहते हैं नरेन पागल है। नैना ताई, नरेन एक लड़की से प्यार करता था। 2 साल पहले उस लड़की का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तब से नरेन उसी शौक में जी रहा है। इसीलिए कभी कभार ये ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है, बट अदरवाइज इज एब्सोल्युटली फाइन। और जैसा कि आपने कहा, नरेन दिल का बहुत अच्छा है। पर इस तरह मतलब, मेरा मतलब है कि मेरी बच्ची की जिंदगी तो। कुंडली दिखा दूं? अर्जुन अभी तक आया क्यों नहीं? ओवी ने तो कहा था कि वो दोनों वक्त पर पहुंच जाएंगे। मिस्टर ऋषभ कपूर के भी आने का वक्त हो गया। ऐसा ना हो कि वो यहाँ पहुंच जाए और अरे मिस्टर ऋषभ कपूर आ गए, चलो।
आपको मिस्टर कपूर से मिलना था? जी हाँ। इतना आसान नहीं है, 1 मिनट वेट कीजिए, मैं बात करता हूँ उनसे। ऋषभ जी, थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर कि आप पार्टी में आए। सर, वो एक मैडम आपसे मिलना चाहती हैं। चड्डा साहब, my name is Rishabh Kapoor, and if I want a woman, I can get hundreds of them. गलती से भी ऐसी हरकत दोबारा मत कीजिएगा, अंडरस्टूड? जी समझ गया। अर्जुन, तुम इतना लेट क्यों आए? तुम अच्छी तरह से जानते हो ना कि प्रोफेशनली तुम्हारा इस पार्टी में होना कितना जरूरी था, फिर भी तुम इतना। इसमें अर्जुन की कोई गलती नहीं। एक्चुअली बाहर मौसम ही इतना अच्छा है कि मैंने इसे रोक लिया था, इसीलिए लेट हो गया। एक्सक्यूज मी ओवी, तुम लोग की पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था, क्यों लेट हुए, क्या कर रहे थे, ये सब जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे भी यहाँ पे जो काम था वो हो चुका है। काम हो गया मतलब ऋषभ कपूर से मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन हजूर कब से दर पे आंखें लगी थी, बहुत देर कर दी आते आते। बाबूजी नमस्ते। भाई देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, आपकी भी कोई गलती नहीं है। भाई मौसम ही ऐसा है जिसमें मुझ जैसा बेसुरा आदमी भी शायर हो गया है, तो फिर आपकी बात ही कुछ और है। वैसे आप थे कहाँ इतनी देर से हैं? अरे सर, इतनी खूबसूरत पार्टी आपके लिए चल रही है। भाई मैंने और पूर्वी जी ने तो बहुत एंजॉय किया। हाईएस्ट स्कोर बीट ही नहीं हो रहा है मेरा, 22,32,300। आना, तुम्हें पता है मैं इतनी गेम क्यों खेलता हूँ? बिकॉज मैं एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ, एक गेम सॉफ्टवेयर। एक्सक्यूज मी सर, ये स्ट्रोल। ओके, कोई बात नहीं, तुम दे रही हो तो अच्छा लगूंगा। वाह, तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। ग्रीन, ऑरेंज एंड व्हाइट, एकदम ट्राई कलर, इंडिया, है ना? तुम्हें गेम के रूल्स पता है ना? रेडी हो ना गेम के लिए? गेम्स के रूल? अरे रौनक ने तुम्हें रूल्स नहीं बताए शादी के? हम शादी खेलने वाले हैं ना। ये पागल लड़का है बिल्कुल। देखो, हम सब कुछ डबल करेंगे, एंगेजमेंट भी डबल, शादी भी डबल, और किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि हमारी पहले शादी हो चुकी है। दैट इज द गेम, ओके? और अगर पता लग गया तो हम हार जाएंगे, लेकिन हम हारेंगे नहीं, यू एंड मी, ओके? हम ही जीतेंगे, तुम देख लेना। आ जाओ। मतलब घर वालों ने इनसे झूठ बोला है, इसीलिए इतनी आसानी से इस शादी के लिए तैयार हो गए। अब मैं पता नहीं नरेन सर के बारे में क्या क्या सोच रही थी, कितना गलत सोचा मैंने इनके बारे में। अब पता चला कि नरेन सर अपनी आहना से एंगेजमेंट करने जा रहे हैं। क्या सोचा और क्या हो गया। जंप जंप, ये टाइम पे जंप नहीं करता ये। सर, आई एम सॉरी। एक मिनट, क्या? सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? अभी भी जब बारिश में भीग रहे थे तब भी तुमने सॉरी बोल दिया। एक्चुअली मुझे लग रहा है मेरा असर तुम पे भी हो रहा है, तुम भी शायद थोड़ी थोड़ी पागल हो रही हो, है ना? चलो गेम खेलते हैं, ओके? क्या बात है पूर्वी जी, आप तो कह रही थी कि आप ड्रिंक लेती नहीं हैं। वो क्या है ना मिस्टर चड्डा, इंसान को कभी कभी माहौल के हिसाब से अपने प्रिंसिपल्स और अपनी आदतों को बदलना पड़ता है। That's the spirit. That's the spirit. अब आया पार्टी में कुछ रंग। एक्सक्यूज मी मिस्टर अर्जुन, आप यहाँ ऐसे खड़े नहीं रह सकते। मतलब ये कि जिनके साथ इतने हसीन पार्टनर हो उनका पार्टी में डांस करना
कंपलसरी है। जी नहीं मिस्टर चड्डा, थैंक यू, हम कम। पूर्वी जी, क्या हुआ? पूर्वी जी, एक मिनट। एनी प्रॉब्लम? क्या आप इस तरह से फ्लोर छोड़कर चलिए? अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मिस्टर चड्डा, मुझे डांस वांस पसंद नहीं है, मैं सिर्फ आपका दिल रखने के लिए कर रही थी, दैट्स इट। आपने हमें पहचाना ही नहीं पूर्वी मैडम। आप जितना हमारे साथ रहेंगे आपको उतना मजा। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए, मुझे डांस पसंद नहीं, मैंने आपसे कहा ना। आपने कहा था ना कि आदमी को माहौल देखकर अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। कल तक आप ड्रिंक नहीं करते थे, लेकिन आज तो कर ली। अरे आपको डांस अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप हमारे साथ डांस करेंगी तो आपको डांस अच्छा लगने लगेगा। चलिए ना। मिस्टर चड्डा, मेरा हाथ छोड़िए, क्रॉसिंग योर लिमिट्स। अरे मैडम, अभी कुछ किया ही कहाँ है? मैडम, ये हाथ तो डांस फ्लोर पे ही जाके छूटेगा। वैसे भी मुझे नखरीली औरतें पसंद है, उनकी नाकों हमें बदलना मुझे अच्छा लगता है। आइए आइए। क्या कर रहे हैं आप? अभी तो कुछ किया नहीं है, अभी तो फ्लोर पे ले जा रहा हूँ, उसके बाद आपको बेडरूम में ले जाऊंगा। How dare you touch her? तूने मुझे मारा। सर वो लोग चड्डा साहब को समझता क्या अपने आप को? हाँ? देखो, एक कील के चक्कर में किसी के साथ कुछ भी करेगा, इसका चाहिए तेरे तुम लोग। चड्डा के साथ जो भी हो रहा है एकदम ठीक हो रहा है। He deserves it. क्या कर रहा था उसके साथ? क्या कर रहा था? मुझे मालूम है मैं कौन हूँ। तूने मेरे पे हाथ उठाया, वो भी पूर्वी के लिए। उन्होंने नाम बोला क्या उसका अपने मुंह से, समझा ना? इस बार और तेरे मुंह से उसका नाम सुना ना, छोड़ूंगा नहीं मैं। चल। अर्जुन किलास्कर, अब तू गया। अब तेरा काम धंधा मैं कैसे बंद करा? तेरा वो हश करूंगा जो अपने आप को याद करेगा। चल। मुझ पे हाथ उठाया दीपक चड्डा में। अरे अब तू देख, इसके बदले तुझे क्या क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे तुझे अब देख तो सही। ये रुशाली भी ना जहाँ जाती है वहीं की बन जाती है। मैं बस देख कर आती हूँ रुशाली को। ताई, हार मिला? नहीं, अलमारी में तो हार कहीं है ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? तूने ठीक से देखा? मैंने सारे ड्रॉज में देखा, पूरे कमरे में ढूंढा, हार कहीं नहीं है। हार कमरे में नहीं है मतलब जरूर किसी ने चोरी किया है। गुरुजी, थामा जरा। शिरीष, हमारा पुश्तैनी रानी हार कहीं नहीं मिल रहा है। इट्स मिसिंग। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने कमरे में अलमारी में रखा था, बट इट्स नॉट देयर नाउ। ये कैसे हो सकता है? आई एम श्योर वो चोरी हो गया है और मुझे अभी इसी वक्त सारे नौकरों की तलाशी लेनी है। प्लीज हेल्प मी। आई एम सो सॉरी। किशोर, मेरा एक काम कीजिए, सारे नौकरों को बुला लाइए। जी बुलाता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। ये कैक्टस यहाँ क्यों रखा है? पॉज। ये मेरा फेवरेट प्लांट है। बेस्ट। हाथ लगाओ, पोक कर देगा। ओह गॉड, प्लीज सेव मी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।